वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 इंग्लिश पूर्वी बुक से चैप्टर नंबर 15 है विभा चौधरी। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनको आपको राइट फॉर्म में लगाने हैं, मतलब इनका ऑर्डर जो है सही करना है। ठीक है, तो इसके हम आंसर देखेंगे। सबसे पहले आ जाएगा आपका नंबर 3। विभा चौधरी वॉज बोर्न इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि भारत के आजाद होने से पहले 1947 से पहले वो बोर्न हुई थी। फिर आएगा नंबर 2 पे नंबर 5, शी जॉइंड द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, वो ज्वाइन की। फिर आएगा नंबर 6, शी वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज के लिए वो नॉमिनेट की गई। ठीक है, हालांकि उन्हें मिला नहीं था। फिर आएगा नंबर 2, फोर्थ नंबर पे, शी बिकेम द फर्स्ट वुमन फैकल्टी मेंबर एट द टाटा इंस्टीट्यूट। फिर आएगा इसके बाद नंबर 5 पे नंबर 1 वाला, द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी आईएयू ऑनर्ड हर, उसको सम्मान दिया गया। और लास्ट में आएगा नंबर 4, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड अ चेयर प्रोफेसरशिप। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आपको इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और आंसर करना है इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज द मेंशन ऑफ पैट्रिक एमएस ब्लैकेट अ नोबेल लॉरेट सिग्निफिकेंट इन दिस एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट में इनकी बात क्यों की गई है? पैट्रिक एमएस ब्लैक जो कि एक नोबेल लॉरेट थे। ध्यान देना, इसको इमेज से समझना। चिल्ड्रन, मैंने यो हनी सिंह के कुछ इंटरव्यू देखे, उसमें वो ये कहते हैं कि मेरा काम से इंप्रेस होके शाहरुख भाई ने, यानी कि शाहरुख खान कौन है, हमारे भारत के काफी, और कहूं तो मैं सबसे बड़े एक्टर में से एक है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा एक्टर किसको बुला रहा है? यो हनी सिंह को बुला रहा है। तो यानी हुआ ये कि जब आप बड़े एक्टर के साथ काम करोगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारी भी वाहवाही है ना। तो जो विभा चौधरी थी उनके अंदर भी इतना टैलेंट था कि उस टाइम के जो सबसे जाने माने साइंटिस्ट थे वो उनके अंडर में काम कर रही थी। समझ में आ गया? जैसे यो हनी सिंह शाहरुख खान के लिए म्यूजिक बना रहे हैं, है ना, सबसे बड़े एक्टर के लिए। तो सबसे बड़ा एक्टर यो हनी सिंह पे क्यों रिलाई कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर टैलेंट है। तो यहां पे ये जो है पैट्रिक एमएस ब्लैकेट, वो इन पे क्यों रिलाई कर रहा था जबकि वो खुद इतना बड़ा साइंटिस्ट है? क्योंकि इनके अंदर टैलेंट था। तो समझ में आ गया? तो आंसर में आप लिखेंगे, द मेंशन ऑफ पैट्रिक एमएस ब्लैकेट इज सिग्निफिकेंट। इसलिए सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट शोज दैट विभा वाज वर्किंग अंडर वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड रिनाउंड साइंटिस्ट। इससे यह पता चलता है कि विभा कोई छोटे मोटे साइंटिस्ट के अंडर में काम नहीं कर रही थी, उस टाइम के सबसे रेस्पेक्टेड और सबसे जाना माना जो साइंटिस्ट था उसके अंडर में काम कर रही थी, हाईलाइटिंग हर कैलिबर, जिससे हमें यह पता चलता है कि भाई इनका कैलिबर क्या होगा, क्या इनका पोटेंशियल होगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द पब्लिक परसेप्शन ऑफ वीमेन साइंटिस्ट इन द 1940s। अब आप समझो, पुराने टाइम में लेडीज को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, बस उनकी शादी कर दी जाती थी जल्दी। उनको ये समझा जाता था कि ये तो बस चूल्हा चौका, मतलब किचन का काम संभालेंगे। तो राइट आंसर है, द वर्ल्ड वॉज स्टिल डाउटफुल अबाउट द कैपेबिलिटीज ऑफ वीमेन साइंटिस्ट। लोगों को या संसार को अभी भी डाउट होता था जो लेडी साइंटिस्ट होती थी उन पे। बी आंसर है। इन द फ्रेज सेलिब्रेटेड नोबेल लॉरेट, द वर्ड सेलिब्रेटेड रेफर्स टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट समवन। सेलिब्रेटेड मतलब जो फेमस हो, यानी कि ये कह रहा है इनमें से जो 3 ऑप्शन है किसको छोड़कर, तो ए भी है, सी भी है, डी भी है। वेल रेड, यानी कि राइट आंसर होगा बी, फ्रीक्वेंटली सीन इन पब्लिक, यानी कि जो पब्लिक में सबसे ज्यादा देखा जाता हो। ये पूछ रहा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसको छोड़कर। भाई मान के चलो मैं पब्लिक में रोज घूमता हूं, तो क्या मैं सेलिब्रेटेड पर्सनैलिटी मान लिया जाऊंगा? नहीं। तो राइट आंसर है बी। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द फ्रेज शी हैज एन आई ऑफ कॉस्मिक रेज सजेस्ट दैट। ये वाला जो फ्रेज है कि शी हैज एन आई ऑफ कॉस्मिक रेज, ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो साइंटिस्ट थी विभा चौधरी, इनको कॉस्मिक रेज की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो आंसर लिखेंगे, शी हैड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्मिक रेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है इस एक्सट्रैक्ट को पढ़िए
और इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। What can be inferred about the challenges faced by women scientists today? आज की डेट में क्या challenges है? तो राइट आंसर है बी, द चैलेंजेस रिमेन बट प्रोग्रेस हैज बीन मेड। हालांकि ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से उन कोई भी चैलेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन हाँ पहले से काफी हद तक हालात अब सुधर गए हैं लेडीज के लिए। द फ्रेज विभा चौधरीज लेगेसी लिव्स ऑन सजेस्ट, लेगेसी का मतलब है कि आज विभा चौधरी हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनकी कहानी, आज भी उनकी बायोग्राफी आज भी यंग वुमेन को क्या करती है, इंस्पायर करती है। तो यानी कि वो फ्यूचर जनरेशन को आज भी, इसमें लिख देंगे हर कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू टू इंस्पायर फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों को वो अभी तक इंस्पायर करती आ रही है। Why is Bibha Chaudhary referred as beacon and beam of light in the extreme? बेकन क्यों कहा गया, बीम ऑफ लाइट क्यों कहा गया, रोशनी की एक किरण क्यों कहा गया है? बिकॉज शी लेड द वे फॉर विमेन इन साइंस थ्रू हर डेडिकेशन एंड पाइनियर वर्क, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ये शुरुआत करी, उन्हीं की इस शुरुआत से उन्होंने औरतों के लिए, लेडीज के लिए दरवाजे खोल दिए कि हम किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, चाहे वो साइंस हो या कुछ भी हो। गाइस वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर दो, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस फैक्ट और ओपिनियन। आपको ये सेंटेंस बताना है फैक्ट है या ओपिनियन। सबसे पहले समझ लो फैक्ट क्या होता है और ओपिनियन। जैसे एन ऑरेंज इज ए फ्रूट, ऑरेंज एक फ्रूट है, तो भाई ये फैक्ट है, चाहे अमेरिका में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो। अब ये कह रहा है डॉग्स आर द बेस्ट पेट्स, ये दोनों लेडीज कह रही हैं कि जो दुनिया में सबसे अच्छे पेट होते हैं वो डॉग होते हैं। तो हो सकता है कुछ लोग कहें कि हाँ भाई डॉग होते हैं, कुछ लोग कहें कि कैट होते हैं, और कुछ लोग कहें कि ना तो डॉग होते ना कैट होते। तो ये एक ओपिनियन है, किसी की कही गई बात है। अब यहां देखो, विभा चौधरी वॉज द बेकन एंड द बीम ऑफ लाइट हुज स्टोरी कंटिन्यूज टू इंस्पायरिंग यंग वुमेन। स्टेटमेंट कह रहा विभा चौधरी एक उम्मीद की एक किरण थी जिनकी स्टोरी आज भी औरतों को क्या करती है, मोटिवेट करती है। तो भाई ये किसी का कथन है, हो सकता है ना करती हो, कोई कहे कि भाई मुझे तो दीपिका पादुकोण करती है मोटिवेट, मुझे तो इसकी लाइफ से वो नहीं मिलता। तो ये क्या है, एक ओपिनियन है। तो यहाँ पे आप बस क्या लिख देंगे, OPINION, ये एक ओपिनियन है, फैक्ट नहीं है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, Why is विभा चौधरी कंसिडर पाइनियर इन द फील्ड ऑफ साइंस? पाइनियर क्यों कहा जाता है साइंस के? पाइनियर होते हैं एक ऐसा पर्सन जिसने किसी पर्टिकुलर फील्ड में सबसे पहले काम किया हो। तो अगर हम भारत में औरतों की बात करें, वो पहली औरत थी जिन्होंने साइंटिफिक स्टडी की, जो एक फिजिसिस्ट थी और कॉस्मिक रेज की स्टडी उन्होंने करी। तो आंसर में क्या लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन सही। विभा चौधरी इज कंसिडर्ड अ पाइनियर इन द फील्ड ऑफ साइंस बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन, पहली भारतीय महिला फिजिसिस्ट थी, ठीक है, फिजिक्स के ऊपर काम किया, टू वर्क ऑन कॉस्मिक रेज, जिन्होंने कॉस्मिक रेज पे काफी काम किया, उसकी स्टडी की। व्हाट डज विभा चौधरीज नॉमिनेशन बाय इरविन श्रोडिंगर टेल अस अबाउट हर एबिलिटीज? भाई साहब उनको नॉमिनेट कर दिया गया नोबेल प्राइज के लिए, वो बात अलग है कि उनको नहीं मिला। इससे हमें क्या पता चलता है, भाई अगली के अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल था। इट शोज दैट विभा चौधरी साइंटिफिक वर्क वाज अमेजिंग, उनका साइंटिफिक वर्क बहुत अमेजिंग था एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, भारत तो छोड़ो दुनिया भर में भी वो रिकॉग्नाइज था उनका काम। विभा चौधरी नेवर वर्कड फॉर अवार्ड्स और रिकॉग्निशन, उन्होंने कभी किसी सम्मान पाने के लिए या किसी रिकॉग्निशन के लिए काम नहीं किया। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। चिल्ड्रन आपने देखा होगा हमारे यहाँ कोई भी अच्छा काम करता है, बड़े बड़े एक्टर्स को पद्मश्री मिलते हैं, ये मिलते हैं, यहाँ शाहरुख खान को राष्ट्रपति अवार्ड दे रही हैं। तो यहाँ विभा चौधरी की अगर हम पूरी बायोग्राफी देखें तो उनको कभी बड़ा सम्मान नहीं मिला, कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन बेचारी फिर भी जीवन भर कॉस्मिक रेज पर और एज ए फिजिसिस्ट, एज ए साइंटिस्ट काम करती रही। इससे ये पता चलता है उनको अपने काम से प्यार था, ना कि किसी अवार्ड से। आंसर लिखेंगे डेस्पाइट नॉट गेटिंग एनी अवार्ड्स, हालांकि उनको कोई अवार्ड्स नहीं मिला, शी कंटिन्यूड हर रिसर्च टायरलेसली, बिना थके वो अपनी रिसर्च करती रही, विदाउट एनी अप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन, बिना किसी अप्रिसिएशन के और रिकॉग्निशन के। हाउ डज द रीनेमिंग ऑफ अ स्टार विभा सर्व एज बोथ लिटरल एंड सिंबॉलिक? चिल्ड्रन अब क्या हुआ है, इंटरनेशनली एक स्टार का नाम विभा रखा गया है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि भारत तो छोड़ो दूसरे देश भी उनका सम्मान करते हैं और उनके काम की पहचान हुई है।
लिटरली इट इमोर्टलाइज मतलब ठीक है, अब आज उनका शरीर नहीं है, वो चली गई हैं, मर चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनका जो नाम है इस कॉस्मोस में, इस यूनिवर्स में अमर हो गया, क्योंकि एक स्टार का नाम उनके नाम पर पड़ गया है। हाउ डू द रोल्स ऑफ विमेन इन इसरो टुडे? इसरो क्या है? ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। पहले क्या होता था, केवल आदमी लोग ज्यादा उसमें काम करते थे, लेकिन आज की डेट में जो विमेन है, औरतें हैं, वो भी उसको लीड कर रही हैं। तो आंसर है विमेन इन इसरो टुडे होल्ड लीडरशिप रोल्स, है ना। ऐसा रोल नहीं है कि वो पीछे खड़ी हुई बस देख रही हैं, लीडरशिप में रोल में आ गई हैं इन मेजर स्पेस मिशंस अनलाइक ओल्डन डेज। मतलब पुराने दिन लद गए वो दिन जब उनको या तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था या वो उसका पार्ट नहीं होती थी। आज की डेट में तो वो एज ए लीडर काम कर रही है, यानी कि उनके अंडर में टीम काम कर रही है। What is the writer purpose highlighting the contribution of विभा चौधरी and other modern women scientists? राइटर ने क्यों हाईलाइट किया है लेडीज, चाहे वो विभा चौधरी हो या दूसरी लेडीज हो, उनको द राइटर एम्स टू इंस्पायर रीडर्स, अपने रीडर्स को, हम लोगों को इंस्पायर करता है राइटर, स्पेशली यंग गर्ल्स, जो लड़कियां हैं जो अब बड़ी हो रही हैं, कि भाई अगर आपने सोच लिया है तो आप उस काम को 100% कर सकते हो। हाउ माइट दिस टेक्स्ट हेल्प शेप पीपल्स परसेप्शन ऑफ द रोल ऑफ? इस चीज को पढ़ने के बाद लोगों का परसेप्शन कैसे बदलेगा? दिस टेक्स्ट encourages सोसाइटी टू व्यू women एज इक्वली कैपेबल इन ऑल फील्ड्स। इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद जिन लोगों को लगता है कि औरतें किसी से कम हैं, वो इन आदमी के बराबरी नहीं कर सकती, उनका ये जो मिथ है ये टूट जाएगा, क्योंकि लेडीज भी इक्वली कैपेबल हैं हर फील्ड में। लेट अस लर्न। इसके बाद चिल्ड्रन ये कंप्लीट क्रॉस वर्ड है, आपको अक्रॉस और डाउन भरना है, ये आप फिल कर लेना, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मैंने आपके लिए कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन फ्रेज, ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको फिल करना है। दे आर कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट पीपल टू स्टार्ट द ऑनलाइन मार्केट। जो पहला इंसान किसी चीज को करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? पायनियर। तो नंबर 1 में आ जाएगा, इसके सामने लिख देंगे पायनियर। अ साइंटिस्ट हु स्टडीज मैटर एनर्जी कौन पढ़ता है? फिजिसिस्ट। ठीक है, नंबर 2। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स ऑफ माई क्लास आर माई एज, अपनी एज के बच्चों को हम क्या बोलते हैं? पीयर ग्रुप। नंबर 3। वी फर्स्ट वेलकम द ऑल फेमस एंड इंपॉर्टेंट पीपल, यानी कि ल्यूमिनरीज। नंबर 4। माई ब्रदर फाइनली सक्सेडेड इन हिज बिजनेस बिकॉज ऑफ इट, मेरा भाई सफल हो गया क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी, यानी परसिस्टेंस। नंबर 5। वी शुड रिमूव ऑल द थिंग्स दैट ब्लॉक अवर वे, जो भी सफलता के रास्ते में आए, मतलब जो बाधा बने, उसको हटा देना चाहिए, यानी बैरियर। नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, आपको फिल करनी है, इसमें या तो शिप लगाना है या मेंट लगाना है या हुड। अब देखो, मेंबर प्लस शिप, तो ये हो जाएगा मेंबरशिप। गवर्न प्लस मेंट, गवर्नमेंट। पार्टनर प्लस शिप, पार्टनरशिप। चाइल्ड प्लस हुड, चाइल्डहुड। सिटीजन प्लस शिप, सिटीजनशिप। एंटरटेनमेंट प्लस मेंट, एंटरटेनमेंट। ब्रदर प्लस हुड, ब्रदरहुड। एग्री प्लस मेंट, एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप कर सकते हैं, मेंबर प्लस शिप, गवर्न प्लस गवर्नमेंट, पार्टनरशिप, चाइल्डहुड, सिटीजनशिप, एंटरटेनमेंट, ब्रदरहुड और अग्रीमेंट। इसके बाद है, आपको ये जो फिल करना है पैसिव वॉइस में फिल करना है। चिल्ड्रन, आपको पैसिव वॉइस पता होगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पे ध्यान ना देकर काम पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, कि काम को किया गया, जैसे बिल्ली दूध पीती है, एक्टिव वॉइस है। दूध पिया जाता है बिल्ली के द्वारा, पैसिव वॉइस है। चलिए, तो इनको हमने फिल किया। लास्ट ईयर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस वर पब्लिश्ड, पब्लिश हुए थे। ठीक है, इन लीडिंग मेडिकल जर्नल्स वेंस, बहुत सारी मैगजीन्स वगैरह में, जिसमें व्हेन अ न्यू वैक्सीन, मलेरिया की एक नई दवाई वॉज डिस्कवर्ड पैसिव वॉइस में। द वैक्सीन वॉज टेस्टेड, कोई भी दवाई आएगी तो उसको टेस्ट किया जाएगा ना, कई बार इंसानों पे ट्रायल करने से पहले, उनको रिकॉर्ड किया गया, उनके रिजल्ट को वर रिकॉर्डेड इन दोज जनरल मैगजीन। ड्यूरिंग द ट्रायल्स ब्लड सैंपल्स लिया गया रेगुलरली पार्टिसिपेंट्स का, टू मॉनिटर देयर इम्यून रिस्पॉन्स, की उनमें क्या हलचल हो रही है। द अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस वॉज मेजर्ड, एंटीबॉडीज को मेजर किया गया। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिख देंगे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप ट्रू या फॉल्स में देंगे मुझे। विभा चौधरी गॉट नोबेल प्राइज, विभा चौधरी को नोबेल प्राइज मिला था, अगर मिला था तो लिख देना ट्रू, अगर नहीं मिला तो लिख देना फॉल्स। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा।
सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।